सास का इम्तिहान। फरीहा बेगम एक सख्त मिजाज और पारंपरिक सोच रखने वाली महिला थीं। उनके लिए बहू का मतलब था घर गृहस्थी संभालने वाली, जो पति और ससुराल वालों की सेवा करे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखे। उनके लिए बहू कोई बेटी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने वाली होती थी। जब उनके इकलौते बेटे आदिल की शादी हानिया से हुई तो उन्होंने बहू को परखने में जरा भी देर नहीं लगाई। हानिया के हर काम पर उनकी पैनी नजर रहती। कहीं चाय ज्यादा मीठी तो नहीं, खाना सही से बना या नहीं, झाड़ू पोंछा ढंग से हुआ या नहीं। हर छोटी छोटी बात पर वे कोई न कोई कमी निकाल ही देती। हानिया बहुत ही समझदार और धैर्यवान लड़की थी। वह जानती थी कि नए घर में हर रिश्ते को अपनाने में समय लगता है, लेकिन फरीहा बेगम की लगातार होती आलोचनाओं ने उसे अंदर ही अंदर परेशान कर दिया था। बहू की परीक्षा शुरू एक दिन फरीहा बेगम ने अपनी सहेलियों को घर बुलाया और हानिया से कहा, आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना बनाना होगा। हानिया ने पूरे मन से मेहनत की। उसने तरह तरह के पकवान बनाए, मेज को खूबसूरती से सजाया और सब कुछ बढ़िया से परोसा। जब मेहमानों ने खाने की तारीफ की तो फरीहा बेगम ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ ठीक ही बना है, लेकिन मेरी पसंद का नहीं। हानिया ने उनकी बात सुनी, हल्की सी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रही। परिस्थिति का बदला रूप। कुछ ही दिनों बाद फरीहा बेगम की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें पूरा आराम चाहिए। अब घर का हर काम हानिया के कंधों पर आ गया। हानिया बिना थके उनकी सेवा करती रही, दवाइयां समय पर देती, हल्का और पौष्टिक खाना बनाती और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। एक रात फरीहा बेगम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि हानिया उनके पास बैठी बैठी ही सो गई थी। शायद वह इतनी थक चुकी थी कि उसे होश ही नहीं रहा। ये देखकर फरीहा बेगम के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। दिल की कड़वाहट घुलने लगी। अगली सुबह फरीहा बेगम अपने कमरे में बैठी सोच रही थीं। उन्हें अपनी माँ की कही हुई बात याद आई, बहू को बेटी बनाने वाली ही असली माँ होती है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हानिया को हमेशा परखा, लेकिन वह हर बार धैर्य और प्यार से इस परीक्षा में सफल रही। लेकिन असली परीक्षा तो उनकी खुद की थी, एक सास के रूप में, और वह उसमें असफल हो रही थी। रिश्तों का नया मोड़। फरीहा बेगम ने धीरे से हानिया का हाथ थामा और प्यार से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हर कदम पर परखा, लेकिन तुमने हमेशा प्यार और सम्मान से ही जवाब दिया। मुझे माफ कर दो, तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। हानिया की आंखें छलक आईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, मैंने आपका दिल जीतने की कोई कोशिश नहीं की, बस हमेशा आपका सम्मान किया है। उस दिन के बाद से सास बहू का रिश्ता बदल गया। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं थीं, वे माँ बेटी बन चुकी थीं। समाप्त।